स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 4.2 अध्याय द्विघात समीकरण और अध्याय नंबर 4। आज हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 4.2 न्यू एनसीईआरटी की बुक के अनुसार गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं कि यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण दी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले सवालों में बताया है कि जो संख्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखी हो वह समीकरण कहलाती है। और इसमें एक रूल है जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 ए जो है वो जो संख्या दी होती है एक बराबर एक्स इंटू में गुणा में, वो ए का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो इसमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, हमें निम्न गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करने हैं इनके मूल। तो हम पहला सवाल करते हैं यहाँ पे क्लास 10 द्विघात समीकरण नंबर 4 प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है कि शून्यांक है एक तरह के, शून्य के बराबर रख के इनके मतलब इसको गुणनखंड विधि से हल करके इसके मान निकालने हैं। तो हम निकालते हैं पहले सवाल का पहले भाग का। तो लिखते हैं पहला सवाल का पहला भाग, लिखेंगे हल। क्या है हमारे पास पहला सवाल, एक्स का वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दी हुई है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों अगर इस तरह का सवाल आपके पास आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, उसमें देखना होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई इन द लास्ट। फर्स्ट मल्टीप्लाई इन द लास्ट यानी पहले अंक की जो है अंतिम अंक जो दिया है उसके साथ गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद जो आता है उस भाग का गुणनखंड करने के बाद उसको निकाल लेना है। तो जैसे कि इस सवाल में हम देख रहे हैं, ये हमें कच्चा काम करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इसमें हमने 10 गुणा ये पहले भाग का दूसरे भाग से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 10x का वर्ग आया। तो 10x का वर्ग आया तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितने भागों में बढ़ सकता है, 2 पंजे 10। तो इसके 2 और 5 पॉइंट बन गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनका गुणनफल, ऐसे अंक निकालें जिनका गुणनफल तो 10 हो और जिनका माइनस या प्लस करके जो है माइनस के 3 आए। तो ऐसी संख्या क्या बन सकती है हमारे पास, ऐसी संख्या हमारे पास बन सकती है जैसे इसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं हमारे पास 10 के, 2 गुणा 5। तो अगर 5 को 2 से गुणा किया जाए तो 5 दूनी 10 बनते हैं, लेकिन ऐसे गुणा किया जाए कि माइनस के 3x बचे तो ऐसे क्या होगा, माइनस का 5x लेना होगा, हमें माइनस का 5 लेना होगा और प्लस का 2 लेना होगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो इससे ही हमें संख्या बना देंगे इसकी यहाँ पे। तो इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहले अंक का अंतिम अंक से गुणा करते हैं, यानी इनको आपस में गुणा करके फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे। फिर जो बीच में दिया हुआ है वो मान उनका या तो माइनस या प्लस करके उसके बराबर आए, और इनकी दोनों की गुणा तो इसके बराबर हो और जो प्लस माइनस के जो बीच में दिया संख्या है उसके बराबर हो। इस तरह यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है तो हमारे पास 5 और 2 ऐसी संख्या आ जाती हैं जिससे ये संख्या जो है द्विघात समीकरण हल हो जाएगी। तो लिखेंगे x का वर्ग माइनस 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, इसी लाइन में इसको सोल्व करेंगे। पहले भाग के पहले सवाल के पहले भाग को इसके मान निकाल लेंगे, इधर साइड से ही आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों हम कॉमन कैसे निकालते हैं, ये 2x है इसको 2 बार लिख लेते हैं, x गुणा x माइनस 5 गुणा क्या है ये x है प्लस 2 गुणा x है, और ये माइनस 10 दे रखा है, 10 के भी 2 भाग हैं, माइनस 5 गुणा 2 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से हो जाएगा इसके भाग। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, प्लस के बीच के 2 गुण युग्म हो गए ना यहाँ पे यहाँ। तो इनमें देख लेते हैं कॉमन क्या है हमारे पास, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया तो x बचा यहाँ पे, और ये इस वाला x जो है इससे कट जाएगा तो x बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे, ये वाला x से कट जाएगा, x कॉमन आ गया।
एक्स, इस दोनों एक्स हैं तो इसमें से एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स रहेगा। इसमें से 5 है और ये एक एक्स है तो ये एक्स इससे कट जाएगा। तो इसके बाद इस संख्या में क्या है, इन दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये और ये दो। तो यहाँ पे ओनली प्लस के दो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो हम प्लस के दो ले लेंगे कॉमन और लिखेंगे। बचेंगे क्या बीच में, एक्स का एक्स आ जाएगा ऐसे कैसे ही, क्योंकि वह है, और माइनस का 5 आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा तो माइनस के 5 ऐसे आ गए प्यारे विद्यार्थियों। और बराबर में हम जीरो रखते ही जाएंगे। अब इन दोनों में क्या संख्या है, इनमें से हम एक एक संख्या ले लेंगे कॉमन करके। 5x का एक x-5 एक बार ले लेंगे, एक आ जाएगा इनमें से कॉमन। और x-2 का कोई कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे गुणा में, x+2 सॉरी, बराबर 0। अब क्या करना है, इसके शून्यांक निकालने यानी कि तरह के मान निकालने हैं, तो दोनों संख्याओं को अलग अलग से हम शून्य के बराबर में रख लेंगे। तो x-5 बराबर 0 रखेंगे और x+2 बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 5 0 रखा तो क्या आया हमारे पास, यानी मान निकालने पर, यहाँ पे लिखेंगे मान निकालने पर या मूल निकालने पर, क्योंकि इनके क्या है मूल ज्ञात करना है। तो मूल मूल निकालने पर, निकालने पर तो 0 के बराबर रख लेंगे, मूल के निकल के आ जाएंगे हमारे, मूल निकालने पर ये विधि होगी। तो इसलिए मूल निकालने पर x बराबर 0, तो 0 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या होगा, प्लस के 5 बचेंगे यहाँ पे। और इधर ये x बराबर ये 2 है तो बराबर इधर से 0 के बराबर जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो इसलिए अतः हमारे पास मूल होंगे, अतः मूल बराबर है 5 और माइनस के 2। ये हमारा आ गया आंसर। तो प्यारे विद्यार्थी ये हमारा हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से हम अब दूसरा भाग करते हैं, पहले सवाल का दूसरा भाग, उसको भी इसी विधि से हल करेंगे। ये मैंने इसलिए पूरा खोलकर सवाल को आपको बिल्कुल समझाया कि ऐसे करके मतलब इनमें हमें ये चेक करना होता है कौन कॉमन है कौन नहीं कॉमन है। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखना होता है कॉमन कॉमन को। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये ऑलरेडी 7 मिनट हो गए हैं हमारे। इसके बाद दूसरा भाग क्या है, पहले भाग का दूसरा भाग लिखेंगे हल। हमारे पास संख्या है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो मैंने पहले ही बताया था, पहली संख्या की गुणा दूसरी से लास्ट संख्या से करेंगे। तो क्या आया हमारे पास, यह आया हमारे पास, यह आया हमारे पास 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास आया 6 दूनी 12। पहले की इससे गुणा कर दी तो क्या आया, 12x का वर्गमूल आ जाएगा। लेकिन हम पहले 12 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिये 6, अब 3 तो 3 पे ही जाएगा। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गए ना। तो 4 गुणा 3 आ गए। तो इसी संख्या से हमें क्या करना है कि जिनका गुणनफल तो 12 हो, 12x² हो और प्लस का 1 बचे, तो ऐसी संख्या क्या आएंगे, एक संख्या हमारे पास 4x और 3x है। इनको हम मान लेंगे 4x प्लस के 3, इसमें क्या हमें प्लस के 4x लेने पड़ेंगे और माइनस के 3x लेने पड़ेंगे। तो इससे हमारा प्लस का x आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बढ़ेंगे हम संख्या में आगे, तो संख्या में आगे हम बढ़ेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे 2x का वर्ग, संख्या को ऐसे लिखेंगे जो है इसमें, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस के और माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 4 है ये, तो मैंने इसको अगर हम पूरा खोलेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा। तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है, अपने माइंड से लगा लेंगे। इतना तो माइंड आपका एडवांस होना चाहिए, क्योंकि इतनी 8वीं 10वीं क्लासों में द्विघात समीकरण करी है, 9वीं क्लास में करी है। तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 2 कॉमन क्या, 2x कॉमन लेंगे सॉरी। तो x बचेगा यहाँ पे, x से 1 से कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो प्लस के आगे यहाँ पे 2 दूनी 4, x कट गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे। माइनस के 3 ले लेंगे कॉमन, x को छोड़ देंगे, x ऐसे का ऐसे ही, और ये माइनस का है बाहर और अंदर है माइनस का, तो जब इसकी आपस में होगी इससे भाग तो ये प्लस के हो जाएंगे। 3 दूनी 6, तो प्लस के 2 आ गए यहाँ पे, तो बराबर 0 ऐसे ही। तो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें, इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, एक तो हम ले लेते हैं x+2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अभी इनमें मूल निकालने हैं, तो मूल निकालने के लिए क्या होगा, एक एक अंक को जो है हमें वो उसके बराबर रख देंगे 0 के। तो मूल निकालने पर, मूल निकालने पर, x के मूल निकालने पर जो भी हमारे पास इसके जो है मूल निकालने पर क्या स्थिति होगी, x+2 बराबर 0 और
2x माइनस 3 बराबर 0। तो x आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2x बराबर करेंगे, ये 3 से उधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर होगा 3/2। तो इस प्रकार से हमारे पास मान आ गए यहाँ पे। हमारे पास इस अतः लिखेंगे, अतः मूल, क्योंकि मूल ही पूछा है ना, मूल ज्ञात कीजिए, तो अतः मूल है हमारे पास, मूल है हमारे पास -2 और 3/2। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं इससे नेक्स्ट सवाल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली संख्या की आखिरी संख्या से गुणा कर दो, फिर गुणा करके उसका गुणनखंड करो, और जो जो बीच में दिया हुआ है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसके बराबर उनको मान को पुट करना है। ये सिंपल सा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम इसके आगे का भाग करते हैं। अगला भाग में क्या दिया हुआ प्यारे विद्यार्थियों, आगे के भाग में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा इसको ऐसे मोड़ देते हैं, सॉरी चाहेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास, तीसरा भाग, तीसरे भाग में दिया हुआ है, लिखेंगे पहले सवाल का तीसरा भाग और लिखेंगे हल। क्या दिया है प्यारे विद्यार्थियों, हमें इसके भी मूल निकाल कर द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। क्या दिया, √2 का x का वर्ग प्लस 7x प्लस 5 √2। तो मैंने प्यारे विद्यार्थी बताया था तो आपको कि हम शुरू वाले का आखिर वाले से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके अंडर रूट से गुणा करी तो अंडर रूट तो कट जाएगा, गुणा करने के बाद बताते हैं आपको क्या होगा। यहाँ पे सोल्व करते हैं, √2 x का वर्ग गुणा किसके साथ गुणा हो रही है, 5 √2 के। तो ये अंडर रूट की गुणा हुई, तो इसके साथ गुणा हुई अंडर रूट की, तो हमारे पास आया अंडर रूट की गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा अंडर रूट गुणा x का वर्ग गुणा 5। तो अंडर रूट की गुणा करके हमारे पास 4 अंडर रूट आएगा। तो 4 अंडर रूट आया गुणा x का वर्ग गुणा 5। तो ये √2 का 4 का कितना अंडर रूट होता है, 2। तो गुणा x का वर्ग गुणा 5, तो बराबर आया हमारे पास 10 का वर्ग। तो हमें क्या करना है, इसमें 10 वर्गमूल है हमारे पास, तो 10 के गुणनखंड कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। 2 पंजे 10, तो 5, 2 गुणा 5 आ गया। तो हमें क्या लाना है कि हमारे पास संख्या जो है वो प्लस के साथ आए और गुणनफल भी प्लस के वो आए। तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी, इसका जोड़ा बनेगा 2x प्लस 5x, यानी इसका ही बनेगा, ये प्लस का होगा, ये प्लस का, और इनकी गुणा भी होगी सेम। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिखेंगे √2 का वर्ग x का, इसको हमने कच्चे काम में कर लिया, बस हमें ये मान निकालना होता है कि इनका आखिर का गुणनफल कितना आ रहा है। हमें पता चल गया कि 10x का वर्ग आ रहा है, तो लिखेंगे x का यहाँ पे, और लिखेंगे साथ में गुणा में, हमें प्लस के साथ आने चाहिए हमारे। तो आगे बढ़ेंगे इसमें हम अंडर रूट वाले में। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा अंडर रूट के हिसाब से, 2 गुणा हम कर लेंगे इसको। तो सबसे आगे प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे 5x, स्टार्टिंग में लिखेंगे यहाँ पे प्लस के 5x प्लस के 2x, क्योंकि ये स्टार्टिंग में 2 है और हमें 2 ही लाना है आखिर में उसके हिसाब से, तो इस हिसाब से मैनेज करेंगे। 2x कर दिए यहाँ पे, तो इसके बाद प्लस 5 √2 सेम ऐसे लिखेंगे, और बराबर में 0 था, सॉरी चाहेंगे, हमने पहले 0 नहीं लिखा यहाँ पे, ये 0 है क्योंकि ये समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, √2x है और ये 5x है, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इनमें ओनली x कॉमन दिखा रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। तो √2 और x रह जाएगा, और ये 5 रह जाएगा, और वो x कट जाएगा उससे। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में भी हमारे पास, इन दोनों में कुछ खास कॉमन तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर इनका सेम प्राइस निकालना है तो
तो यही हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। अब ये जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हमारा 2x मान आ रहा है, तो 2x का अंडर रूट कितना आएगा। हम 2x को अंडर रूट करके 2 बार कर लेते हैं। इसको अंडर रूट 2x आ रहा है ना, तो ये प्लस में अंडर रूट 2 और गुणा में अंडर रूट 2, और क्योंकि ये 2x है ना, तो इसके 4 के बराबर होता है, इसका अंडर रूट 2 के बराबर होता है, और गुणा में x है प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 है प्यारे विद्यार्थी। इस चीज़ को समझना होगा यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी कि कैसे हमें इसके बराबर अंडर रूट को प्रूफ करना है। तो एक तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो x बराबर है अंडर रूट 2 x प्लस 5। अब इसमें क्या है, प्लस अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा अंडर रूट 2, क्योंकि एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, एक कॉमन आ गया, तो अंडर रूट 2x बच गया यहाँ पे। और एक अंडर रूट जो है वो ये पीछे 5 के पीछे है, तो ये 5 से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेंगे 5, तो बराबर 0 आ जाएगा। आया प्यारे विद्यार्थी समझ में बात, ये बहुत सिंपल है। जो हमारे पास ये 2 आया था, ये 4 का ही तो अंडर रूट था ना, वर्गमूल 4 का था, 4 वर्गमूल में था, तो 4 वर्गमूल करके ही ये हमारे पास आया था। वो तो हमने सिर्फ आपको ये शो करने के लिए कि 7x के बराबर इसको प्रूफ करना है, तो उसका मान था। लेकिन आगे इसे समीकरण को हल करने के लिए हमें इसे इसके उसी मान में लिखना पड़ा, अंडर रूट 2 गुणा x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, ऐसे करके लिखेंगे। फिर आगे क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हम इनके मान लिख लेते कॉमन करके इनमें। एक तो हमारे पास मान आ गया x प्लस अंडर रूट 2, और एक कॉमन करके क्या आया इनमें, एक कॉमन करके आया अंडर रूट 2x प्लस 5, इसमें से एक ले लेंगे, बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, इसमें मूल निकालने पर यही इनसे ही अब एक एक पार्ट को, दोनों को पार्टों को 0 के बराबर निकालेंगे, तो शून्यांक आ जाएंगे या मूल आ जाएंगे, उन्हें कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे मूल निकालने पर, तो मूल निकालने पर क्या होगा, जो हमारे पास ये भाग आए हैं इनको 0 से तुलना कर देंगे निकालने पर। तो मूल निकालने पर क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा, और इधर भी अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये अंडर रूट 2 माइनस के हो जाएंगे उधर 0 से तरफ जाके, और यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 2x बराबर जब जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या होगा -5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए या अतः मूल बराबर है -2 अंडर रूट -2 बराबर बस कोमा अंडर रूट यानी 5 अंडर रूट 2, ये हमारे आगे आंसर। तो, तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट भाग करते हैं। हमने इसका चौथा भाग करेंगे। अब 3 भाग कर लिए इसके, तो चौथे भाग में क्या करना है, इसमें दिया हुआ है 2x का वर्गमूल, 2x का वर्गमूल दिया हुआ है यहाँ पे। तो लिखेंगे पहले सवाल का चौथा भाग, 2x का वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब संख्या अंतिम और इधर की हो तो इनके आपस में गुणा की जाती है। तो इसमें भी हम गुणा करके देखेंगे क्या गुणनफल इसके बाद के बराबर आएगा या नहीं आएगा, वो चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आखिरी संख्या की गुणा इस संख्या से गुणा करेंगे, 2x का स्वर्ग गुणा 1/8, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास गुणा करेंगे इसके साथ 2 गुणा
तो बराबर आया ये 2/8 गुना करे तो हमने इसके साथ 8 का इधर आ गया तो क्या आया हमारे पास 1/4 1/4 का वर्ग स्क्वायर आया। तो 1/4 वर्ग का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो 1/4 ये कुछ सवाल इसने टेढ़ा दे दिया हमें। तो प्यारे विद्यार्थी हमें समझना होगा सोल्व कैसे करें इसको, इसके लिए थोड़ा माइंड लगाना ही पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थी सवाल अगर इस तरह का सवाल आ जाए आपके पास तो उसको ऐसे नहीं करते हम, उसमें क्या करते हैं, इसको माना है समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को, तो क्या आएगा हमारे पास 8 से गुणा करेंगे इसको डायरेक्ट लिखेंगे 8 गुणा 2x का वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो क्या आएगा हमारे पास 8 दूनी 16 x का वर्ग माइनस 8x और 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेंगे 1 प्लस का 1 और बराबर में 0 है तो 0 की साइड जाके ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसमें क्या हमें मिला देखने में, तो अब समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास संख्या क्या आएगी अंत में, अब इसकी जो पहले का अंत वाले भाग से गुणा कर लेंगे, तो बढ़ाने पर आगे जो है पहले भाग की गुणा इससे कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आना चाहिए 16x का वर्ग आना चाहिए। अब 16x का वर्ग आ गया तो 16 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, क्या नाम गुणनखंड विधि से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो क्या है हमारे पास 2 के युग्म आ गए, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 4 से अगर हम देखा जाए तो 16 का पॉइंट आता है। तो इसमें क्या दिया है कि उनका गुणनफल तो 16x² हो और माइनस के 8x आए, तो ऐसी कोई संख्या बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, बन सकती है प्यारे विद्यार्थियों। 4 गुणा 4 करेंगे 4x गुणा 4x आगे हमारे पास 16x, लेकिन उनका योग जो है -8 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है और गुणनफल प्लस में आए, तो यही तो इसमें एक कला है मेरे दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणनफल जो माइनस माइनस का होता है वो प्लस में आए और जो उनका योग आए वो -8x आए, तो हम लिखेंगे -4x और इनका गुणनफल बराबर हो जाएगा मतलब प्लस में आ जाएगा 16x का वर्ग, और इनकी अगर हम माइनस माइनस होते हैं आपस में और एक जैसी संख्याएं हों तो जुड़ जाती हैं तो -8x आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात आपको समझ में आ गई, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 16x का वर्ग -4x प्लस के 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, इन दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन है इन दोनों में पहली संख्या में से, तो निकाल लिया 4x कॉमन, तो 4 चौके 16, x बचेगा 1, x कट जाएगा, माइनस इससे गुणा ही तो ये 1 आया, इधर क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये -4x का एक वो माइनस कट जाएगा, ये 4x का 4x आएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे क्या करना है, अब इसमें ही क्या करते हैं दोनों तरफ के मूल निकालने पर, मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल निकालने पर हम लिखेंगे, मूल निकालने पर हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसे यहाँ से हटा के, तो पहले तो यहाँ पे ये संख्या क्या आ जाएंगी 4x आ जाएंगी और -1 इनमें से दोनों में से कॉमन आ गया, 4x बाहर आ जाएगा, चाहे 4x को ऐसे लिख लो चाहे 4x को ऐसे रूप में लिख लो तुम्हारी इच्छा है, तो फिर एक 4x -1 बराबर 0। तो अब मूल निकालना है इनका, तो मूल निकालने पर हम क्या करेंगे
जीरो से इनकी तुलना कर देंगे एक एक संख्या की। तो मूल निकालने पर क्या होगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आएगा आगे बढ़ने पर, 4x, ये माइनस का 1 है तो 0 से इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 1/4, और इधर भी 4x बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 1/4। तो क्या मूल आए हमारे, इसलिए अतः लिखेंगे, अतः मूल बराबर होंगे 1/4, 1/4 और 1/4, यही आंसर होगा। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं इस सवाल का पांचवा भाग, अंतिम भाग। घबराना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करना है, समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी, फिर वो दूसरी उसी समीकरण को हम फिर उसमें उसे हल कर लेंगे समीकरण बना के। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने किया। अब इसके बाद करते हैं अंतिम, इस भाग का अंतिम सवाल, पहले भाग का क्या है संख्या हमारे पास, पहले का पांचवा भाग, क्या नाम है, मूल निकालने हैं। 100x दिया है, x का वर्ग माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण एक तरह से बनी बनाई है हमारे पास ऑलरेडी। तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करना है, अंतिम भाग का पहले भाग का अंतिम भाग से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, इसमें दिया है कि आने पर गुणा करने, भाग करने पर, गुणा करने पर हमारे पास आएगा 100x का स्क्वायर आएगा। अब 100 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से वो निकालेंगे, भाग करेंगे तो इसका हमें गुण यानी जमा माइनस करने पर तो 20 आए और गुणनफल 100 आए। तो ऐसी संख्या कोई आ सकती है, तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं 50 दूनी 100 और दूने पर काटेंगे 25, 25 चौके 100, 5 से इसको और काट लेते हैं 25 को, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ऐसी संख्या तो बस हमारे पास 10 ही आ रही है। तो इस हिसाब से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी इस तरह से तो संख्याएं तो ये बन रही है 10 10 की, दो जोड़े। तो इस तरह से हम लिखेंगे 100x, इसमें क्या आएगा, माइनस के उनकी गुणनफल तो प्लस में आए, वही संख्या बनेगी जो हमने इसे पहले सवाल में किया। माइनस के 10 होंगे, उनका गुणनफल प्लस के 100x का वर्ग आएगा, और माइनस जो जोड़ने पर माइनस के 20x आएंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस के 20x है। तो ऐसी संख्या हमारे पास है, लिखेंगे हल, ऐसी संख्या हमारे पास। तो प्यारे विद्यार्थियों हम कच्चे काम में कर लेते हैं, ये 100 का स्क्वायर, ये हमने वर्गमूल निकाल लिया, इसका बराबर आ गया, दो इनके बीच में आपस में पहले को और दूसरे गुणा करके, लेकिन सवाल में हमें डायरेक्टली सोल्व करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे 10x, यानी लिखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे 10x नहीं, यहाँ पे लिख लिया 100x का वर्ग ऐसे ही, और माइनस लिखेंगे 10x, और माइनस में फिर 10x लिखेंगे, और क्योंकि इस 20 को भी तो बराबर करना है, इसके 20 के पूरे जोड़े आ गए यहाँ पे, और प्लस का 1 बराबर 0। अब प्यारे विद्यार्थी क्या करना है, इस 100x में से और इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 10x, आगे बढ़ने पर तो इस तरह से 10x को कॉमन ले लिया, 100 धाया 10 धाया 100, तो 10x आया यहाँ पे, एक x कट गया, बाकी 10x से हम एक ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, इसमें और इसमें से हम कॉमन ले लिया, माइनस का 1 बराबर 10x, और प्लस का अंदर है तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ गए होंगे आपके, पहले हमने इसमें से कॉमन ले लिया, अब दूसरा कॉमन इस यहाँ से ले लिया, 100 में से कॉमन लिया तो 10, तो 10x और 10 है 100, एक्स का गुणा करके भाग करने पर 10x आया माइनस ये। तो इसके बाद बराबर आगे हम बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा हमारे पास, इनमें से दोनों में से एक कॉमन ले लो, एक आ जाएगा 10x माइनस 1, दूसरा क्या आया, दूसरा भी 10x माइनस 1 बराबर 0। अभी इसमें क्या करना है हमें, मूल निकालने पर लिखेंगे, ये मूल निकालने पर लिखेंगे। तो मूल निकालने पर क्या होगा, इनमें से जो जो संख्या आई है इनको 0 के बराबर कर लेंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0, इसको भी लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो बढ़ेंगे आगे, 10x, ये जो माइनस का इधर है 1 है, तो 0 से साइड जाएगा तो कितने का, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 1/10, और इधर भी 10x माइनस का है तो उधर जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 1/10। तो हम लिखेंगे अतः मूल
मूल है हमारे पास 1/10 कोमा 1/10, ये होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत हुआ। नेक्स्ट सवाल हम बाय बाय कल तक के लिए, कल हम अगला प्रश्न सवाल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।